हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं बीजेपी सरकार के बारे में कि बीजेपी की सरकार का हरियाणा में जो टायर पंचर होता जा रहा है, टिकट बंटवारे को लेके रोआ पीटी जारी है और अच्छे अच्छे केंद्रीय मंत्री रहे नेताओं की टिकट काटी और जो रो के ढेर लगा रहे हैं, पर बीजेपी की शायद आंखें बंद है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है जोड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख लो। दोस्तों बात करते हैं बीजेपी सरकार के बारे में कि बीजेपी के डबल इंजन के इंजन खुलते जा रहे हैं। हरियाणा में एक टिकट सीट बंटवारे को लेके जिस तरीके से बीजेपी रोड पे आ गई है, बीजेपी के नेताओं ने इस्तीफे फेंक दिए हैं। यहाँ तक कि सैनी को हाथ मिलाने से नेता कतरा रहे हैं। खुलेआम धमकी दी जा रही है कि अगर उनको टिकट नहीं मिली तो वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे और बीजेपी की बैंड बजा देंगे। अब नायब सिंह सैनी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि एक तो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले नेता नहीं है, फिर भी खट्टर के उनसे शासन छीन लिया गया था और वोटों की राजनीति के चलते, वोट बैंक के चलते बीजेपी सरकार ने नायब सिंह सैनी को सूबे की कमान दे दी। अब सूबे की कमान सैनी को दी और उन पे ही बीजेपी ने भरोसा जताया कि वो इस बार हरियाणा में विधानसभा सैनी के ऊपर ही जीतेंगे। पर जैसे ही सैनी ने टिकट बंटवारा किया, उनके खिलाफ ही मंत्रियों ने मोर्चा खोल दिया। सैनी हाथ जोड़ते फिर रहे हैं, पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। कविता जैन हो, रणजीत सिंह चौटाला हो, नायब सिंह सैनी हो, बहुत सारे मंत्रियों ने इस बार बीजेपी को सरेआम धमकी दे दी और बोला है कि कांग्रेस तो ज्वाइन करेंगे ही, पर बीजेपी की नैया को जब तक नहीं डूबेंगे शायद उनको चैन की सांस नहीं मिलेगी। नायब सिंह सैनी ने बहुत नेताओं को समझाने की कोशिश की, उन्होंने अपना सारा जोड़ तोड़ कर लिया, पर देखा जाए तो नेता मानने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से बीजेपी हरियाणा में पहले से पिछड़ी हुई थी, जाट आंदोलन के चलते, किसान आंदोलन के चलते वोट बैंक पहले ही गिरा हुआ था। नायब सिंह सैनी से जिस तरीके से बीजेपी ने उल्टे सीधे कार्य करा दिए, अब नायब सिंह सैनी ने सारा चिट्ठा दिल्ली मंत्रालय को भेज दिया है, कि बीजेपी सरकार को भेज दिया है कि अपने आप सुलटो, क्योंकि हरियाणा में बगावत के दौर शुरू हो चुके हैं। जो नेता बीजेपी में टिकट की उम्मीद जताए जा रहे थे, बीजेपी ने दल बदलुओं को टिकट दे दी। जो कांग्रेस छोड़ कर आए थे, बीजेपी ने उनको टिकट दी थी, पर जो कांग्रेस के पुराने नेता बीजेपी में ज्वाइन कर चुके थे, जो बीजेपी का 5 साल से साथ दे रहे थे, बीजेपी ने उनका ही पत्ता काट दिया, जिसके चलते नायब सिंह सैनी की सरकार पहले से ही खतरे में चल रही थी। आने वाला समय नायब सिंह सैनी का क्या होगा, वो हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं। क्या उनके हाथ जोड़ने से नेता बीजेपी में रुकेंगे? क्या राम सैनी को इस बार बीजेपी की सरकार का सहारा मिलेगा? क्या सैनी इस बार दोबारा से सत्ता की कमान साधने में भरपूर कोशिश कर पाएंगे? कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी का रायता फैल चुका है। रायता ऐसे फैला है कि समेटे नहीं समेट रहा है और बीजेपी आंख बंद करके बैठी हुई है। वो अभी भी क्लीन स्वीप के सपने देख रही है। वो कहते हैं जिसको जाना जाने दो, पर सैनी को ऐसा नहीं लगता। सैनी ने बहुत नेताओं को मनाने की कोशिश की, उनको नमस्कार किया, पर कुछ नेताओं ने सैनी से हाथ मिलाने से भी मना कर दिया और उन्होंने साफ कहा कि हमारा इस्तीफा शाम तक आपको पहुंच जाएगा। बीजेपी जहां पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी की और चेहरे की शक्ल के कारण जाती थी, पर टिकट बंटवारे को लेके ना तो मोदी जी काम आए, ना अमित शाह जी काम आए, ना खट्टर जी काम आए। उनको टिकट चाहिए, टिकट नहीं तो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और कांग्रेस ज्वाइन नहीं करेंगे तो निर्दलीय खड़े होंगे और बीजेपी का सूत्र साफ कराएंगे, ऐसा उनका मानना है। अब देखते हैं कि आने वाला समय बीजेपी के लिए फाइट जीतना होगा या अपनों को रूठने मनाने में बीजेपी हार की कगार पर पहुंच जाएगी, या बीजेपी की दोगली राजनीति जिनका नेता शिकार हुए हैं, जैसे कविता जैन है, रणजीत सिंह चौटाला हैं, उन्होंने बीजेपी को जी भरकर लताड़ा है। उन्होंने कहा है कि और जिस तरीके से विनेश फोगाट की बहन बबीता फोगाट का भी टिकट काट दिया, उन्होंने भी बीजेपी को यूज एंड थ्रो की राजनीति करते बताया है। अब बीजेपी पे इतने संगीन आरोप हरियाणा में लगते जा रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि हम क्लीन स्वीप करेंगे। समझ से परे की दुनिया है। अब देखते हैं कि बीजेपी दूसरी टिकट पे क्या हाल होगा, कि पहली टिकट पे बीजेपी का रायता फैल गया, दूसरी टिकट पे क्या विधानसभा तक बीजेपी हरियाणा में टिकने के कगार पे रहेगी, या सारे नेता आम आदमी पार्टी, इनेलो, सपा और बहुत सी पार्टियों में चले जाएंगे, क्योंकि बीजेपी को तो उन्होंने हराने की कोशिश की है, भले ही वो जीते या ना जीते। दोस्तों इस रुझान पर नज़र बना के रखेंगे कि अब नायब सिंह सैनी का क्या होगा। जिस तरीके से उनको राम का आसरा ही बचा है, बीजेपी के आसरे तो सरकार के सारे नेता छोड़ के भाग गए। टिकट बंटवारे में बीजेपी में रायता फैल चुका है। अब ये रायता कैसे अपनेगा, बीजेपी जानेगी, उनका दूरी मामला है।
इस रुझान पे कोई सटीक विश्लेषण होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।